अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, राफ़ा आसिफ, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पेट्रियार्की पे। पेट्रियार्की एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके हमारी सोसाइटी पे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। अभी तक हमारी सोसाइटी में चल रही है, कॉमन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी मोस्टली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो अब बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्की पे क्यों चल रही है, तो उसके कुछ वजूहात ये हो सकती हैं कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब एक फैमिली में एक मेल ब्रेड विनर है, वही काम कर रहा है, और उस सोसाइटी में औरतों का कमाना या मतलब इतना कॉमन नहीं है कि औरतें कमाएं बाहर जाएं। और ये भी एक वजह हो सकती है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वुमेन के लिए बाहर काम करना, उनका एक्सपोजर नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे औरतों का बाहर नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी सोसाइटीज़ में मोस्टली यही होता है कि जो आदमी होते हैं वही कमाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमारे यहाँ अभी भी बल्कि एक कॉमन चीज़ है कि जब भी घर से बाहर निकलना एक मर्द को साथ लेके चलना। और इसी तरह से अगर हम बात करें अपने बैकवर्ड एरियाज़ में, केपीके में, बलूचिस्तान में, रूरल सिंध में, तो वहाँ पे औरतों का अकेले घर से बाहर जाना वैसे भी सेफ़ नहीं होता, तो औरतें प्रेफ़र करती हैं। ज़ाहिर है वो तो कॉमन सी बात है कि मर्द साथ जाते हैं उनके। तो इसी तरह हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी अगर कोई बाहर जाना है किसी खातून ने, तो वो अपने घर के मर्द को लेकर जाती है ताकि वो प्रोटेक्टेड फ़ील करे, सेफ़ फ़ील करे। हम अक्सर देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, उनकी प्रेफ़रेंस ये होती है कि वो बेटों पे इन्वेस्ट करें, बेटियों पे कम इन्वेस्ट करें। मतलब अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल है, वहाँ अपने बेटे को भेजेंगे, बेटी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बेटियों ने शादी करके चले जाना होता है, उन्होंने घरदारी करनी होती है, तो उन पे पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो वही पैसा अगर हम अपने बेटों पे लगाएँ तो उसका हमें फ़ायदा होगा, उन्होंने हमारे साथ रहने, क्योंकि उन पेरेंट्स के अपने बेटों को लेके ज़्यादा ख्वाब होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने बेटों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाएँ। अपने बेटों को बाहर के मुल्कों में भेजना, वहाँ अच्छी पढ़ाई दिलवाना, या अगर पाकिस्तान में तो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और शहर में भेज के उनको पढ़ाते हैं, और बेटियों को एक मीडियोकर सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं कि मतलब फ़ायदा नहीं है उनको, अक्सर कॉलेजेस में उनको यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवा देते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ एक सोच बड़ी कॉमन है, पाई जाती है। इसके अलावा डिजिटल सर्विलेंस या सर्विलेंस स्टॉकिंग का सामना औरतों को करना पड़ता है मोस्टली शादी से पहले या शादी के बाद अपने पार्टनर से, कि वो उनको स्टॉक करे होते हैं, उनकी वेयर अबाउट्स को उनका पता होता है, डूज़ एंड डोंट्स का वो बताते हैं कि आपने ये करना, ये नहीं करना, ये पोस्ट करना, ये नहीं करना। तो इस तरह से उनको एक-एक चीज़ डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो औरतों को ये चीज़ बहुत कॉमन है, इनमें ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। इसके अलावा फैमिली से मैरिज प्रेशर, ये हमारी पेट्रियार्कल सिस्टम में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आप वो बताते हैं औरतों के कंसेंट के बगैर उनकी शादियां कर देना, या उनसे पूछे बगैर जो उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, लाइफ डिसीजंस होते हैं, मैरिज हो जाए या एजुकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उस तरह से उनको डिक्टेट करे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, और उनके ऊपर एक अपना फैसला थोप देते हैं। अब ये तो बात होगी कि ये पेट्रियार्कल सिस्टम हमारी औरतों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। अब बात करेंगे कि मर्दों के लिए भी किस तरह से नुकसानदेह है, उनको भी किस तरह से नुकसान पहुंचाता है हमारी सोसाइटी में। जैसे अब हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं मर्दों के साथ, कि उनको कहते हैं कि आपने रोना नहीं है, आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, आपने ये करना है, ये नहीं करना, जो कि एक इंसानी फितरत के खिलाफ है। तो हम इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस मर्दों से रख रहे होते हैं, और उनको भी पता होता है कि हम लोगों ने इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारी अथॉरिटी चली जाएगी, या हम वीक दिखेंगे, हम औरतों जैसे दिखेंगे, तो हमें डिफरेंट किस्म के लेबल्स मिलेंगे सोसाइटी से। तो वो भी उनको मजबूर करते हैं, मर्दों को प्रेशराइज़ करते हैं कि वो एक डिफरेंट वे में एक्ट करें, वो औरतों से मिलता-जुलता काम ना करें, या अगर वो रोएँगे तो एसोसिएट करेंगे हम मर्द नहीं है, हम औरतों की तरह रो रहे हैं। तो इस किस्म के फ़िज़ूल किस्म के बिलीफ सिस्टम्स, मैं तो बोलूँगी, ये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ-साथ हमारी सोसाइटी में मर्दों को इमोशनल रेगुलेशन नहीं सिखाई जाती। अगर किसी मर्द को कोई रिजेक्शन का सामना हो जाता है, तो वो उसको एक अना का मसला बना लेता है, ज़िद बना लेता है। ये भी हमारी अपब्रिंगिंग में ही मसला होता है कि हम जो छोटी एज में होते हैं, उनको इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये नहीं करो, लड़कियों की तरह मत करो। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बचपन से बिठा देते हैं, लड़कों के दिमाग में बिठा देते हैं, तो वो बड़े होके उनको एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए मजबूर करती हैं, ताकि वो एक उनको लगे कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम ताकतवर हैं, हमारे पास हम पावरफुल हैं, औरतों को डोमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी फैमिलीज़ में हर कोई देखता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ मर्दों में, कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो अगर कोई कहीं पे कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करना, खुश हों, या अगर एक बाप को बेटी पे प्यार आ रहा है, तो वो भी थोड़ा शर्माएँगे, वो इज़हार नहीं करेंगे, या भाई बहन से इज़हार नहीं करेगा। मतलब वो एक हेजिटेट होते हैं, पता नहीं क्यों, एक चीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ
کہ وہ ایک شرم محسوس کرتے ہیں ان سے پیار کرنا، یہ سب چیزیں کرنا، اس طرح کے ایک اچھے 2 بول دینا، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. وہ ایک انڈائریکٹلی وہ شو کریں گے، اپنی افیکشن شو کریں گے، لیکن وہ ایک اظہار کرنا یا بولنا ڈائریکٹلی ان کو اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ ایکسپریسو کیوں نہیں ہوتے مرد ہمارے یہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی. یہ سب چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، یہ ہماری پیٹریارکل سسٹم سے آتی ہیں، سارے ہمارے فالس بلیفس ہیں، ان کو ہمیں جتنا ہو سکے ڈسکریج کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت کے خلاف بات ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں یا لڑکے مطلب ایک سرٹن وے میں ایکٹ نہیں کرتے جس میں وہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ لڑکیاں ایسے کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے، اور لڑکوں کو بالکل حق ہے وہ روئیں، ایموشنس کو ایکسپریس کریں، اور اس چیز کو ہم جتنا ہو سکے کم کرنے کی کوشش کریں. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.